राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राजस्थान भर में एक चर्चा जोरों पर थी और चर्चा ये थी कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। सीधे तौर पर जनता का मूड महारानी को सिंहासन से उतारने का था, लेकिन मोदी सरकार के लिए जनमानस में उन्हीं भावनाओं का उबाल था। अब सरकार बनाना तो जनता के हाथ में है और जनता का रुख जहाँ तक मुझे लगता है कि सबको मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। आपको भी मोदी चाहिए? हाँ, हमें भी देश हित के लिए तो मोदी जी चाहिए। आपको? मोदी जी, क्लियर मोदी जी। आपको? देश हित में तो मोदी चाहिए। मोदी जी, देश हित में तो मोदी चाहिए। मोदी चाहिए हमें देश हित के लिए। जिस चौकीदार की जरूरत है वो चौकीदार मोदी ही है। मोदी आवे वो मोदी की देंगे सब यहाँ दो। तो सांसद से खुश हैं आप अपने बहादुर सिंह कोहली से? हम मोदी ते खुश हैं। सांसद अतका मोदी कोई जीतेगा नहीं, यही सांसद चलेगा या तो कोई दूसरा होना चाहिए? और दूसरा आ जाए और दूसरा मोदी कोई होगा। हर संसदीय क्षेत्र की तरह ही भरतपुर संसदीय क्षेत्र की भी अपनी समस्याएं हैं, जिनमें से प्रमुख समस्या पानी को लेकर है। यहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश घरों में टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है, तो सिंचाई के लिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच में यमुना के पानी को लेके हुआ समझौता आज भी जमीन पर नहीं उतरा है। नहरें सूखी पड़ी हैं, उसको लेके भी लोगों में आक्रोश है। लेकिन जब बात केंद्र में मोदी को वोट देने की आती है तो लगता है कि मानो ये सब समस्याएं गौण हो गई और एकमात्र मुद्दा सिर्फ मोदी बचे हैं। मेरा वोट नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? मोदी को। मोदी पसंद है? मोदी पसंद है। मैं तो कमल को पानी लाया, लैट्रिन बनवाई, जो सुविधा कर रहा हो मोदी कर रहा हो, बढ़िया कर रहा हो। तो आप फिर से मोदी को वोट देंगे? हाँ, मोदी की वोट देंगे। मोदी दी ग्रेट। मोदी के लिए हर जनता चाहती है और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में 5 नहीं बल्कि 10, हम तो कहते हैं कि जीवन पर्यंत मोदी ही बने रहें। ये हमारे देश का सौभाग्य। जब हम भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के गांवों, शहरों और कस्बों में लोगों का मूड भांपने के लिए घूम रहे थे, तो वहां हमने देखा कि ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो सांसद बहादुर सिंह कोहली से तो खफा थे, लेकिन केंद्र में मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते थे और उनमें इस बात को लेके खासी जागरूकता दिखी। लोगों ने खुद से नाम सुझाए कि किसको मोदी भरतपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाएं। कई लोगों का कहना था कि मोदी जी आप एमपी बदलो, जिताना हमारा काम है। कई लोगों ने डॉक्टर पदम सिंह, ऋतु बनावत, खेमचंद कोहली जैसे कई नाम दिए। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर बीजेपी का माहौल है, मोदी का माहौल है असली। और उम्मीद है कि पूरी मोदी की सरकार बनेगी और मोदी की सरकार बननी भी चाहिए। लेकिन हमें तो शिकायत ये है कि हमारे यहाँ जो अपने एमपी बनाए उन्होंने लौट करके ये भी नहीं देखा क्या वो है। इसलिए एमपी को शायद हमारे यहाँ की जनता, मैं कहता हूँ 95% तो उनको शक्ल से नहीं जानती। मोदी जी, हमारे क्षेत्र भरतपुर से बीजेपी का टिकट डॉक्टर पदम सिंह को मिलना चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एम्स के डॉक्टरों के अध्यक्ष भी रहे हैं और कोई भी गरीब आदमी इनके पास पहुंचता है तो उसी की मदद करते हैं। ये मेरी बच्ची के खुद के कैंसर हुआ था, इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। हम तो इनको तहे दिल से चाहते हैं कि इनको ही टिकट मिले हमारे क्षेत्र से। हमारे यहाँ पदम सिंह बढ़िया कैंडिडेट हैं और हर आदमी की सुनते हैं। कोई भी गरीब अमीर कोई भी पहुँच जाए और कोई बढ़िया कैंडिडेट हो तो उसको टिकट दिया जाए। ये टिकट लायक नहीं है। देंगे प्रधानमंत्री मोदी को। क्यों? बढ़िया काम कर रहे हो साहब बहुत। जी, आपको ये सीट बचानी है तो आपको कैंडिडेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो हमने देखा ही नहीं। कोहली को तो कभी, बहादुर कोहली कभी गांव में आए नहीं, किसी में आए नहीं, किसी के दुख दर्द में आते नहीं। मोदी को देंगे। सरकार मोदी की होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मोदी की सरकार? मोदी की सरकार नहीं होनी चाहिए जब वही देश बचा, जब मोदी की सरकार आवे। व्यापारी पूरी तरह से दोबारा से बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। उसका बहुत बड़ा जो कारण है वो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब चीज़ है, क्योंकि देश हित में यदि कोई सरकार सोचने वाली तो है वो बीजेपी है।
कांग्रेस में बाकी सारी चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन देश हित की बात जब आती है तो उसके लिए भाजपा का और मोदी जी का मुकाबला नहीं है। बीजेपी क्यों? जो भी काम कर रही है बीजेपी अच्छी तरीके से कर रही है। मतलब भामाशाह में जुड़वा दिया, पाम का फ्री इलाज हो गया, मेरे पैर में लग गई थी। और आवास योजना के पैसे मिल जाएंगे, अभी तक तो मिली नहीं है, पर कह रहे हैं कि मिल जाएंगे। एक भी बार मतलब इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया है, हम उससे नाराज़ हैं। वैसे वे जिताए पर, लेकिन उन्होंने कोई उन्नति नहीं की, नहीं कोई मतलब उससे हमारा रसूख है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय डी से जो पदम सिंह रेगड़ हैं, उनको चाहते हैं, वे लोकप्रिय, वे बढ़िया आदमी हैं। भरतपुर के विभिन्न पंचायतों में शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां पर डॉक्टर पदम सिंह के इस सेवा की, इस योगदान की चर्चा ना होती हो। मैं भरतपुर की समस्याओं से पूरी तरह अवगत हूं और भरतपुर की सेवा करना, भरतपुर का डेवलपमेंट कराना, ये मेरी प्रतिबद्धता है। मैंने योजना आयोग में लगभग 8 वर्ष कार्य किया है और उस दौरान मुझे योजनाएं बनाना, योजनाओं को प्रारूप देना और योजनाओं का अप्रूवल कराने की प्रक्रिया का पूरा अनुभव है। भरतपुर के लिए इस एक्सपीरियंस से मैं जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए योजनाएं बना सकता हूं, प्रारूप तैयार कर सकता हूं और उनका अप्रूवल भी लेकर के आ सकता हूं। अब तो भरतपुर एनसीआर में आ गया है और इसका मतलब है कि हमारा जिला भारत के प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। तो मुझे विश्वास है कि मैं भरतपुर की जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लिए सबसे उपयुक्त हूँ। आज जब भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत की तो ये जाना कि वो वर्तमान सांसद बहादुर सिंह कोहली को लेकर बहुत नाराज हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को ही देखना चाहते हैं। मैं कोमल मिश्रा, विष्णु जैमन के साथ TRM न्यूज़ भरतपुर।